अपने पिताजी की 13वीं पुण्यतिथि पर एक ऐसा चीज़ देखने को मिल रहा है कि बहुत जगह हम तो देखे हैं कि स्वास्थ्य शिविर लगता है, मगर कोई भी ऐसा रोग नहीं है जो यहाँ पर दिख रहा है। मैं पढ़ रहा था कि जो छूटा हो कि उससे संबंधित मतलब रोगी आकर यहाँ पर अपना इलाज नहीं करा सकते। मैं ये नहीं कह सकता कि सारा इलाज हो पा रहा है, लेकिन हाँ मेरा प्रयास रहा है कि जो बेसिक चीज़ें हैं, जैसे किसी की फिजिक्स समस्या है, आर्थो की समस्या है, किसी को कान का, आँख का, डेंटल दांत का, स्त्री रोग, कैंसर के लिए भी, तो जो जो समस्याएं मुझे संज्ञान में आया कि भाई हम उसको एडवाइस करा सकते डॉक्टर से, तो मैंने प्रयास किया कि इस बार हम एक ऐसा आयोजन करें कि लोगों को लाभ मिले उसे। और मुझे काफ़ी प्रसन्नता हो रहा है, काफ़ी दूर दराज से लोग आए हैं और उनको लाभ मिल रहा है, और उनको दवा की भी व्यवस्था की गई कि उनको मुफ्त दवा भी मिले, और प्लस उसके बाद भी आगे भी प्लानिंग है कि अगर जो भी डॉक्टर्स देखते हैं, प्रिस्क्राइब करते हैं, तो उनको आगे जो है उसके इलाज के लिए हम लोग आगे प्रेरित भी करेंगे। मान लीजिए कि कोई गंभीर बीमारी वाले लोग अब आते हैं। अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पे एक मरीज आए थे, बहुत काफ़ी सीरियस थे, लेकिन यहाँ आ गए थे, उनको एम्बुलेंस से मैंने भेजा, हॉस्पिटल में अप्लाई कराया। तो हमारा प्रयास रहता है कि कोई भी अगर यहाँ आता है तो उसको इलाज हम कराएं, और जो अक्सर मेरे पास कॉल भी करता है इलाज कराने के, तो हम लोग इलाज कराते ही रहते हैं। लगातार आप लोगों को सेवा देते रहे हैं, लेकिन अगला पड़ाव क्या रहेगा? सेवा का कोई पड़ाव नहीं है, जो संज्ञान में आता है, जो आवश्यकता लगता है कि नहीं ये चीज़ होना चाहिए, तो हम करना चाहते हैं। देखिए आपने देखा होगा अक्सर जब बाढ़ आया तो उस समय सेवा की जरूरत पड़ती है, हम लोग आ जाते हैं सेवा करने। स्कूल बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं तो पढ़ाई के लिए हम लोग काम करते हैं, खेल के लिए काम करते हैं। तो ये भी एक वंचित था स्वास्थ्य का, तो सोचा कि स्वास्थ्य शिविर लगाते हैं, एक बार देखते हैं कैसा इसका रिस्पॉन्स होता है, कैसा लोग इसका लाभ ले पाते हैं नहीं ले पाते हैं। तो ये प्रयास था हमारा, और देखते हैं, आप ही लोग बताएंगे कि सक्सेस हुआ या नहीं पहली हुआ। बार लगा है, मगर इस तरह का कहीं नहीं देखा गया है कि हर बीमारी का मतलब डॉक्टर यहाँ पर उपलब्ध हो कहीं पे। क्या होता है देखिए, पहुँच पाते हैं। ये चूँकि पॉलिटिकल कार्यक्रम नहीं है, हाँ। अगर आप श्रद्धा भाव से कोई कार्यक्रम करेंगे तो कार्यक्रम होगा। अगर पॉलिटिकल के गैदरिंग करना है, फोटो की तो वो काम अलग होता है। तो हमारा चूँकि सेवा भाव का काम है, और काफ़ी लोग, और कोई यहाँ पे इलाज हो रहा है प्रॉपर, यहाँ पे काफ़ी लोग दांत निकाला गया, दांत के यहाँ से ऐसे डॉक्टर पूरा इक्विपमेंट लेके आए हैं, तो काफ़ी लोग प्रॉपर तरीके से इलाज कर रहे हैं। अब मेदांता हॉस्पिटल के लोग टीम आई है, समझ सकते हैं कि वहाँ से डॉक्टर दूर आ रहे हैं। डिस्ट्रिक्ट और जनरल फिजिशियन जो भी है, दवाई मुफ्त में दिया जा रहा है, जो भी डॉक्टर लिख रहे हैं दवा के लिए पूरा हमने स्टॉक मंगाया था पटना से कि सभी को दवा मुफ्त दिया जाएगा। और एक छोटी सी प्रयास है, देखिए प्रॉपर इलाज तो मैं नहीं कह सकता कहीं में होगा, हॉस्पिटल उसके लिए हैं, लेकिन किसी जो कहीं डॉक्टर से मिल नहीं पाया उसको मैं डॉक्टर से दिखा दूँ भाई तुम्हारा ये प्रॉब्लम है, छोटा मोटा समस्या है, तो हल हो ही सकता है, तो वो कोशिश प्रयास कुछ लोग मतलब मेदांता हॉस्पिटल या फिर बड़े बड़े हॉस्पिटल के डॉक्टर से मिल नहीं पाते हैं। गांव के लोग जो होते हैं कि उनके लिए मिलना भी एक सपना होता है। हाँ बिल्कुल सत्य बात है। देखिए हमारे गांव में हॉस्पिटल है, तालाबंदी होगा, आप जाकर देखेंगे तो ताला अभी आपको शायद खुला हो। हम लोग प्रयास करते हैं कैसे लोगों को इलाज पहुंचा पाएँ, लेकिन जब तक आपके अंदर सेवा भाव नहीं आएगा तो काम नहीं हो सकता। तो मैं हमेशा, मेरा मकसद रहता है कैसे मैं लोगों को राहत पहुंचाऊं। अगर मैं कुछ करता हूं मैं, तो उससे लोगों को लाभ होना चाहिए। देखिए मैं आपने देखा खेल के प्रति हमने काम किया, तो खेल के एक लेवल पे लेकर जागरूकता फैलाया, हमने काम किया। स्वास्थ्य वंचित रह गया था, तो आज स्वास्थ्य के लिए हमने एक एक्सपेरिमेंट किया, और ये आगे भी होते रहेगा। अभी तो यहाँ अब मेरा आगे प्रयास है कि मैं भोजपुर के हर प्रखंड स्तर पर मैं एक कैंप शिविर लगवाने की कोशिश करूँगा। दिन ब दिन कभी न कभी हम शिविर लगवाऊंगा, एक निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर लगाऊंगा दवा के साथ। लोगों को वहाँ, चूँकि यहाँ दूर दराज से लोग आए हैं, काफ़ी दिक्कत हुई आने में, अभी बहुत चिंता है। वो लोग आ तो गए हैं, उनको कैसे जाएंगे मेरी चिंता होती है, उनको भेजने के लिए व्यवस्था। तो ये थोड़ा है, प्रयास है मेरा। पिताजी को कैसे याद करें, कुछ बातें उनके याद आ रही है? अरे देखिए पिताजी आज भले ही हमारे शरीर नहीं है, लेकिन उनका आत्मा, उनका आशीर्वाद, उनका सब कुछ मेरे साथ है। अक्सर मेरे सपनों में आते हैं और हमेशा इंकरेज करते रहते हैं, तो वो हैं मेरे साथ। मैं ये नहीं फील करता कि मेरे साथ नहीं है। जो आपसे कभी किए हो, जो आज भी याद आती हैं कि कैसे आगे मतलब समाज में समाज सेवा करना ही आगे बढ़ चढ़ के। देखिए उन्होंने जो बीज बोया था, आज बीज दिख रहा है। उन्होंने जो मुझे समझाया था, जो प्रेरणा दिया था, चूँकि मैं अपने 4 भाइयों में उनके साथ रहता था, बैचलर, अकेला मैं उनके साथ रहता। 8 साल तक मैंने उनको खाना बना खिलाया मैंने बाबूजी को, तो उनके साथ में रहा, उनका देखा है, उनकी ईमानदारी, ऑनेस्टी और समाज के प्रति उनकी लगन। छोटे से उनकी बहुत बड़ी नौकरी नहीं थी, लेकिन जब भी गांव आते थे तो लोगों की सेवा में रहते थे, और जो आएगा उनको दान कर देंगे, बांट देंगे। तो मतलब ये उनकी भाव, वही चीज़ आज मुझे दिखता है, और वही प्रेरणा मुझे मिला कि लोग जितना आप सेवा करेंगे उनको याद किया जाएगा। तो मेरे पिताजी चूँकि मेरे सबसे बड़े गुरु, दोस्त कहें, गुरु कहें, वही हमारे थे। और आज मेरे भले ही उनका शरीर नहीं है, लेकिन उनका हमेशा वाणी व आत्मा मेरे साथ रहता है उनका।